हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका आज की क्लास में। इन क्लासेस में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं डेली इवनिंग प्रैक्टिस। और लास्ट क्लास में हमने एसएससी सीजीएल 2022 के पूरी साइकिल के क्वेश्चन किए थे। उसमें क्या होता है कि पूरी साइकिल में मतलब एक साल में जो भी एसएससी सीजीएल इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस देता है वो हमने कवर किए थे। तो वहाँ पे जो क्वेश्चन ईजी होता है वो भी हमारा कवर हो जाता है और जो क्वेश्चन टफ होता है वो भी हमारा कवर हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक प्री एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं एक साइकिल में वो हमने कर लिए थे। तो इस तरीके से हम हमारी कोई सी भी शिफ्ट हो, हमारे शिफ्ट में कैसा भी इसका क्वेश्चन आए तो हम लोग उसको डील कर लेंगे, उसको आराम से कर लेंगे। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ये सीरीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम कर रहे हैं यहाँ पे प्रैक्टिस की। तो चलिए आज इसका पहला क्वेश्चन क्या है करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है इस आकृति में एल वृत्त का केंद्र है तथा एम एल एन पर लंब है। यदि त्रिभुज एम एल एन का क्षेत्रफल 36 है तो इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे इसने एक चित्र बनाया हुआ है और वो चित्र क्या है, इस तरीके से सेमी सर्कल टाइप का है। ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, यहाँ पॉइंट एल है, ये एम और ये एन, ये इक्वल है आर आर। देखो जैसे सेम लेटर से लिखा होता है ना, तो मतलब क्या है, ये साइड की लेंथ सेम है। ठीक है। अब उसने क्या कहा है, इसका एरिया कितना है ट्राइंगल का? 36 है। ये जो ट्राइंगल का एरिया है ये कितना है? 36 है। हमें किसका एरिया निकालना है? वृत्त का एरिया निकालना है। लेकिन वृत्त का केंद्र क्या बताया गया है? एल बताया गया है। और यहाँ पे बनाया नहीं है वृत्त, तो इसलिए ये वृत्त कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है। तो हमें इस ब्लू कलर वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए हम अगर देखें तो त्रिज्या क्या होगी? ये आर जो त्रिज्या होगी ये इस वाले वृत्त की होगी जिसका केंद्र एल है। तो हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है और उसके बाद हमें क्या निकालना है? पाई आर स्क्वायर निकालना है। ये हमें फाइंड करना है। तो ये क्या होगा? वृत्त का एरिया जिसको हमें फाइंड करना है। तो ये देखिए ये कैसे निकालेंगे? आर आर फाइंड करने के लिए ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया क्या होता है त्रिभुज का? एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और राइट एंगल ट्राइंगल में तो परपेंडिकुलर ही हाइट होती है। अब यहाँ पे पुट करिए जरा, ये एरिया कितना गिवन है? 36 गिवन है। 1/2 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू आर, पी की वैल्यू आर। तो यहाँ से क्या वैल्यू हमारे पास आ गई? यहाँ से आर स्क्वायर आ गया हमारे पास 36 इंटू 2, तो मतलब 72। अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें तो एरिया फाइंड करना है किसका? सर्कल का। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है? एरिया ऑफ सर्कल विद सेंटर। सेंटर क्या बोला है उसने? एल बोला है। तो वो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई की वैल्यू तो पाई ही रहती है, ऑप्शंस में है। पाई मल्टीप्लाई 72, तो 72 पाई क्या हो गया? हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। सेकंड क्वेश्चन पढ़िए, आसान क्वेश्चन है वो भी, अच्छा क्वेश्चन है वो। देखिए क्या है सेकंड क्वेश्चन में। कह रहा है एक बेलनाकार बर्तन जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, उसका निर्माण कई गोलीय धातु की गेंदों से किया जाना है जिसका व्यास 2 सेंटीमीटर है। न्यूनतम कितनी गेंदों की आवश्यकता होगी? तो कहने का मतलब है कि उसे क्या बनाना है? एक बेलनाकार बर्तन बनाना है जिसकी त्रिज्या भी पता है हमें और इसकी हमें ऊंचाई भी पता है। तो त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर का बेलनाकार बर्तन बनाने के लिए हमें उस बेलन के जितना उसमें मटेरियल यूज होगा उतने मटेरियल को हमें फाइंड करना होगा, और वो क्या होता है? उसका आयतन होता है। ठीक है। तो ये जो बेलन का आयतन बनेगा ये किससे बन रहा है? छोटी छोटी गोलियों से बन रहा है, गोलाकार धातु की जो गोलियां हैं। तो हमें उतना आयतन उसमें डालना पड़ेगा जितना बर्तन में लगना है। तो मतलब कि 1 गोली, 2 गोली, 4 गोली, 10 गोली, जितनी गोलियों से भी है वो पूर्ति हो सकती है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमें नहीं पता कितनी गोलियों की जरूरत होगी, लेकिन बर्तन कैसा है? बेलनाकार। तो बेलन का आयतन आयतन बराबर
हमने मान लिया कि n गोलियों की जरूरत होगी। मान लो कि n गोलियों की जरूरत होगी, n गुना गोलीय धातु का आयतन, या गोले का आयतन मान लो चलो। अब ये दोनों के फॉर्मूले आपको मालूम होंगे। बेलन का आयतन आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और ये गोला है, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई। इसकी त्रिज्या अलग है, इसकी त्रिज्या अलग है, तो मैंने अलग अलग लेटर से डिनोट किया है। ठीक है, अब इसकी ऊंचाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। देखो पाई से तो पाई कट जाएगा। आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो 6 × 6। और एच की वैल्यू है 5, n गुना में 4/3। और गोलीय धातु की जो त्रिज्या है वो कितनी है, देखो व्यास दिया गया है, व्यास है 2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो 1 का क्यूब। देखो ये कोई गोला है, ये ए बी क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। और जो ओ बी ओ ए है, ओ बी ये बराबर होंगे, और ये क्या होंगे, त्रिज्या होंगे। ठीक है, तो त्रिज्या आधी होती है। चलिए जो कटता है वो काट दो, और कुछ नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं। देखो 2×3 = 6, 2×2 = 4, 2×3 = 6, तो 3×3 = 9 × 5 = 45। और ये 3 इधर से जाएगा इधर गुना में, बराबर n, ये एक ही रह जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी होगी, 45×2 = 90, 45 या 135। तो 135 धातु की गोलियों की जरूरत होगी, क्या बनाने के लिए, ये बेलनाकार बर्तन बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जरा। आज तबीयत थोड़ी डाउन सी लग रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 10% और 20% बढ़ जाती हैं, और इसकी ऊंचाई 20% तक कम हो जाती है। ठीक है, कह रहा है घनाभ के आयतन में प्रतिशत वृद्धि बताइए। यहाँ पे इसने साफ साफ कह दिया प्रतिशत वृद्धि, तो सारे ऑप्शनों में वृद्धि ही दी है। लेकिन अगर वो यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि ना लिख के क्या लिखता, प्रतिशत परिवर्तन कहता, तो फिर वहाँ पे वृद्धि और कमी वाले ऑप्शन दोनों आपको दिखाई देते। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कह रहा है घनाभ एक, लेंथ में वृद्धि हुई 20% की, ब्रेड्थ में वृद्धि हुई 20% की, और ऊंचाई में कमी हो गई, कुछ तो गड़बड़ कर दिया है, ब्रेड्थ में 10% की वृद्धि हुई है और 20% की कमी हो गई है एच में। ठीक है, ऊंचाई में कितनी कमी हो गई, 20% की कमी हो गई। तो अब देखिए क्या करना है, आपको बताना है प्रतिशत परिवर्तन या प्रतिशत वृद्धि बतानी है। एक तरीका तो है कि आप सक्सेसिव से कर लो, और एक आपको सीधा फॉर्मूला पता होगा, L + B + H + AB + BH + HL/100 प्लस, मैंने ए क्यों लिख दिया, ये L है, LBH/10,000। ये एक फॉर्मूला है प्रतिशत परिवर्तन का। यहाँ पे जो वृद्धि हुई है उसका साइन हमें पॉजिटिव लेना है, जो कमी हुई है उसका साइन हमें नेगेटिव लेना है। तो इस फॉर्मूले में डायरेक्ट आप ये वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए लेंथ में 20% की वृद्धि, ब्रेड्थ में 10% की वृद्धि, और ऊंचाई में 20% की कमी, तो माइनस से लिखेंगे, प्लस L × B, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराओगे तो 200, प्लस, अच्छा ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे, जब बी एच की मल्टीप्लाई कराओगे तो -200, और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो -20 का वर्ग 400 बटे में 100, प्लस इन तीनों की मल्टीप्लाई कराओगे, प्लस 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 का आएगा और प्लस माइनस माइनस का आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 2×400 के आगे एक जीरो और बटे में 10,000। ठीक है, आ गया। अब आप क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 20 से 20 कैंसिल हो गया, बचा कितना यहाँ से 10, ये 200 से 200 कटेगा तो ये माइनस का बचेगा, और इसको सोल्व करोगे -400/100, चलो लिख ही लो, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा,
और ये देखो 3 जीरो थे, 3 जीरो कट जाएंगे और ये क्या बचेगा 0.4 बचेगा। यहाँ से 4, तो 10 में से क्या माइनस करना है 4.4 माइनस करना है, तो क्या आपका आंसर आएगा 5.6% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है। इसको आप डायरेक्ट जब सोल्व करोगे, जब आप अपने आप से कैलकुलेट करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, इतना मतलब मुश्किल नहीं है। ठीक है, एक दूसरा क्या है सक्सेसिव है। सक्सेसिव में आप क्या करते हो, प्रतिशत परिवर्तन देखो, जैसे लेंथ में 20% की वृद्धि यहीं पे लिख दो, तो 20% की वृद्धि हुई है तो 5 से 6 हो गया, 10% की वृद्धि तो 10 से 11 हो गया, और ये 20% की कमी तो 5 से 4 हो गया। अब आप क्या करते हो, इनको सिंप्लीफाई करते हो, कुछ कटेगा तो काट दो। ये कितना हो जाएगा 5×5 = 25, 250, और ये 4×6 = 24, गुना 11 करोगे तो 11×4 = 44, 11×2 = 22, 22 और 4 = 26। देखो अगर मैं इसमें भी, ये चलो एक काम करो, यहाँ पे देखो कितना डिफरेंस दिखाई दे रहा है, इनमें वृद्धि दिखाई दे रही है कितने की, +16 की, +14 की, तो 14 की वृद्धि कितने पर 250 पर, गुना 100 कर दो, परसेंटेज आ जाएगा। 0 से गई 0, 5×2 = 10, 5×5 = 25, तो 28/5, और ये क्या होता है 5 से ही 3/5%। तो देखिए यही आया है। कैलकुलेशन दोनों ही जगह है थोड़ी थोड़ी, तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल भी कैलकुलेशन से बच जाओगे, थोड़ी सी तो कैलकुलेशन आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, कैलकुलेशन से इतना नहीं घबराना है, आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी ही पड़ेगी अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाली परसेंटेज आपको तब ज्यादा काम आएगी जब इसमें उल्टी सीधी, जैसे 13% दे दिया, 17% दे दिया, तो उसमें क्या होता है आप सक्सेसिव लगाने में हिचकिचाओगे, और सक्सेसिव इतनी आसानी से लगेगा भी नहीं वहां पे, तब ये ज्यादा काम आता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जरा क्या कह रहा है। दी गई आकृति में सबसे बड़े वर्ग के क्षेत्रफल और सबसे छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। तो पहले तो आप आकृति समझिए क्या है। आकृति में क्या किया गया है, एक सर्कल बनाया गया है, इस सर्कल के अंदर क्या है एक वर्ग बनाया गया है। ठीक है, और इस सर्कल के बाहर भी एक वर्ग बनाया गया है, इसको टच करते हुए। ऐसे, अब एक और उसने क्या किया हुआ है, एक और सर्कल बना दिया। ठीक है, अब इसको भी टच करते हुए एक सर्कल बना रखा है। ये बना, और अब इसके बाहर एक और वर्ग इसने बना दिया है, लास्ट ये है। ठीक है, देखो आकृति में क्या दिया गया है, सबसे अंदर एक वर्ग, उसके बाहर सर्कल, सर्कल के ऊपर एक क्या है सरकम स्क्वायर, फिर उसके ऊपर सर्कल, सरकम सर्कल है, फिर सरकम स्क्वायर है, इस तरीके से मतलब उसने कहा है। देखिए जब ये अंदर वाले को अगर मैं देखता हूं, अगर ये इस वर्ग की साइड ए है तो सारी साइडें ए होंगी, और ये क्या बनाएगा, ये एक डायगोनल बना, और ये जो डायगोनल है ये क्या है इस वाले सर्कल का क्या बनेगा, ये इसका क्या बन जाएगा, इसका डायमीटर बन जाएगा। और ये वैल्यू क्या होती है, a√2 होती है, यही आप जानते हो। अगर ये a√2 है, अब देखो इसको थोड़ा सा अगर घुमाओगे, ये इस वाले सर्कल की क्या है डायमीटर है, तो यहां से यहां तक भी तो यही होगा, तो ये इस वाले स्क्वायर की, इस वाले वर्ग की क्या हो जाएगी, भुजा हो जाएगी। तो इस वाले वर्ग की भुजा क्या मिल गई, a√2, हमें इस वाले वर्ग की भुजा मिल गई। ठीक है, अब इस वाले वर्ग की भुजा की हमने ले ली, अब इस वाले वर्ग की अगर भुजा ये है,
a√2। तो इसका डायगोनल कितना हो जाएगा, a√2 में फिर से √2 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो मतलब कितना हो जाएगा, बराबर 2a हो जाएगा। ठीक है, बीच वाले का जो डायगोनल बनेगा वो कितना बनेगा, 2a बनेगा। जाएगा तो इसी से पास हो गया, लेकिन मैंने पास किया नहीं है जान के, तो ये ब्लैक वाला कितना है, ये 2a है। अब देखिए ब्लैक वाले का जो डायमीटर है वो 2a हो गया, तो ये बाहर वाले का क्या बनेगा, इस वाले सर्कल का क्या बनेगा, ये डायमीटर बनेगा। और अगर इस वाले सर्कल का डायमीटर बनता है तो यहां से यहां तक भी तो यही होगा, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2a। ठीक है, तो जो अंदर वाला हमारा ये सर्कल है, मतलब अंदर वाला जो वर्ग है उसकी भुजा a, और जो बाहर वाला बड़ा वर्ग है उसकी भुजा 2a। तो अंदर वाले वर्ग का अगर मैं क्षेत्रफल निकालूंगा, वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात, देखिए क्वेश्चन में पहले बड़े वर्ग का बोला है तो मैं पहले बड़े वर्ग का लिखूंगा। अगर इसकी भुजा, वर्ग की भुजा क्या है, 2a है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अंदर वाले वर्ग की भुजा a है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा। ये वैल्यू कितनी आएगी, 4a², और ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, a²। तो a² से a² कट गया तो रेशो कितना आ जाएगा, 4:1, और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझाने में थोड़ा सा टाइम लग गया है क्योंकि क्वेश्चन कंसेप्चुअल था और बताना जरूरी था। आपको ऐसा रटना नहीं है। आप क्या करते हो, फॉर्मूला बुक आपके पास रखी होती है, आप ऐसे रटते जाते हो कि अंदर ऐसे दो वर्ग बन गए तो अंदर वाले की भुजा है, बाहर वाले की है। देखो तीसरे वाले की जाके डबल हो रही है, अगर मैं इस पे और करूंगा ना ऐसे ही, तो इसके बाद जो तीसरे नंबर पे होगा फिर से वो डबल हो जाएगा। तो आप ये याद रख सकते हो ऐसे, 1 3, तीसरे के बाद तीसरा कौन आएगा, 5। देखो 2 का डिफरेंस है। ठीक है, ये ध्यान रखना है बस। तो कहने का मतलब ये है, इस नंबर के जो भुजा है ना, इसकी a है तो इसकी 2a हो जाएगी, फिर डबल हो जाएगी 4a हो जाएगी, फिर डबल हो जाएगी 8a हो जाएगी। तो इस तरीके से मतलब आप ध्यान रख लेना। ठीक है, याद रखने के लिए मैंने आपको बता दिया, रट्टा वट्टा कुछ नहीं है, बस चाहो तो रट लेना आप तो। लेकिन ये आपको मैंने बता दिया, ये जो इसका अंदर वाले का डायगोनल है ये बाहर वाले के लिए क्या काम करेगा, वो बाहर वाले की भुजा होगी। जो इस वाले का डायगोनल बनेगा वो बाहर वाले की भुजा होगी। तो ये बस आपको याद रखना है, इतनी सी बात है। ठीक है, आंसर आपका आ ही गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 5। ये 5 नंबर क्वेश्चन अच्छा है, इसको करने की कोशिश करिए जरा। सभी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। क्या कह रहा है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से 1.2 मीटर गुना 0.75 मीटर के आयताकार पाइप के माध्यम से एक टैंक 180 मीटर गुना 140 मीटर में पानी बहता है। टैंक की डायमेंशन दिया, टैंक का क्या दिया है, बेस दिया है। ठीक है, और पाइप आपने ज्यादातर गोली पाइप देखे हैं, आयताकार पाइप बहुत कम देखे होंगे, तो यहाँ पे आयताकार पाइप की ही बात की गई है। ठीक है, तो कह रहा है क्या, कितने समय में पानी 4 मीटर बढ़ जाएगा। तो देखो जो आयताकार टैंक है ना आपका, मैं उसको बना देता हूं पहले। आयताकार टैंक है ये, इसकी डायमेंशन कितनी कितनी दी है, 180 गुना 140, 180 मीटर 140 मीटर। इसमें पानी कितना जाना है, 4 मीटर की ऊंचाई तक जाना है। ये 4 मीटर की ऊंचाई तक पानी जाना है। ठीक है, टैंक और भी ऊंचा हो सकता है, हमें नहीं पता कितना ऊंचा है, लेकिन हमें कितना पानी भरना है, 4 मीटर की ऊंचाई तक भरना है। तो कितना पानी भरना है ये आपको पता चल जाएगा, इसके आयतन के बराबर पानी भरना है। लेकिन पाइप क्या है, पाइप का आयतन वायतन कुछ नहीं है, जितना पानी आपको डाल रहा है कितना आयतन, वो आपको निकालना पड़ेगा कि प्रति मिनट या प्रति सेकंड कितना पानी वो डालता है उसमें। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या करोगे, पहले तो आपको पाइप का डायमेंशन पता होना चाहिए। देखो पाइप भी कैसा है, आयताकार है, तो पाइप एक आयताकार पाइप बना लेते हैं। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन कितनी दी है, 1.2 मीटर, और ये 0.75 मीटर इतनी है। अब देखिए
जैसे इसमें वो पाइप निकले, पाइप का ये मैंने एक फेस बनाया है, इसमें पानी अंदर जाएगा, तो पानी अंदर जाएगा तो पानी आगे पुश होगा, और पानी की स्पीड बताई गई है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैं पहले निकाल लेता हूँ इसको, प्रति सेकंड के हिसाब से निकाल लेता हूँ। 15 किलोमीटर का मैं अगर मीटर प्रति सेकंड बनाऊँ तो 5/18, 3×5 = 15, 3×6 = 18, तो 25/6 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो अगर मैं मोटा मोटा हिसाब से लगा के देखूँ तो 6 सेकंड में 25 मीटर की ऊंचाई तक जाएगा इस पाइप के अंदर। ठीक है, तो 6 सेकंड में अगर 25 मीटर तक जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, इतना आयतन जाएगा ना इसमें। ठीक है, तो इतने आयतन का पानी जाएगा इसमें, तो हमें भरना कितना है, इतना आयतन भरना है। तो ये मैंने 6 सेकंड का लगा दिया आपको 25 मीटर के हिसाब से। आप चाहो तो 1 सेकंड का भी लगा सकते हो। तो इसमें मुझे आयतन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जितना डिस्टेंस कवर करेगा 1 सेकंड में, तो प्रति सेकंड आयतन आएगा। ठीक है, प्रति सेकंड आयतन, तो उसको मैं यहाँ पे कंपेयर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए देखो, अब मुझे नहीं पता कितने सेकंड तक पानी चलेगा, कितनी देर तक टैंक में पाइप चलाना पड़ेगा, तो मैं इसको टी सेकंड में मान लूंगा। कितने सेकंड में, टी सेकंड में चला देगा। टी सेकंड में कितना, जितनी इसको रिक्वायरमेंट है। तो अब देखिए, अब क्वेश्चन पे आते हैं सीधा। इसको मिटा दूं क्या, चलो रहने दो, यहाँ पे करना शुरू करते हैं। देखो इसका आयतन क्या हो गया, तो घनाभ बन गया। तो इसका आयतन कितना है, 180 × 140 × 4, और ये किसके बराबर होना है, इसके बराबर होना है। देखो इसकी डायमेंशन लिखो, पहले तो आधार का क्षेत्रफल 1.2 × 0.75। ठीक है, अब ऊंचाई का हमें नहीं पता कितनी देर में चलना है, लेकिन हमें यह पता है कि 1 सेकंड में जाता है इतना। तो अगर 1 सेकंड में इतना जाएगा, ठीक है, तो इतना आयतन जाने के लिए टी सेकंड लगाता होगा। अब मैं ये वाला रफ कर रहा हूं डायग्राम इसका, तो इतने आयतन के लिए कितना सेकंड लगा देगा, टी सेकंड लगा देगा। अब देखो, अब टी सेकंड ही चलाएंगे तो ये जो है ना, ये आयतन उसको बराबर कर देगा कि इसी से तो आयतन जाएगा, इसी से तो पानी जाएगा, इसी डायमेंशन के हिसाब से जा रहा है। तो अब हमारा काम हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लो, टी की वैल्यू आ जाएगी। और आपसे क्या पूछा है, आपसे यही पूछा गया है कि कितने समय में, तो टी समय यहां से ही आएगा डायरेक्ट। तो अब देखिए करोगे क्या, ये पॉइंट हटाओ, ये पॉइंट हटाओ, और बटे में क्या चला जाएगा, 1000। एक तो यहाँ से 0 और 2 0 यहाँ से। अब इसको सोल्व कर लो, 12 से भाग दोगे इसको, 12 की 15 में गुना कराते हो 180 आता है, तो यही आ गया। इस 15 से भाग दे दो, 15 पंजे 75। ठीक है, अब क्या करोगे, 25 से भाग होगा क्या, ये तो भाग नहीं होगा 25 से, और नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, मत करो। हाँ, लेकिन 5 से भाग हो रहा है, 5 से इसको भाग दोगे तो कितना आएगा, 28 आएगा। 28 पंजे 140 आ गया। चलिए अब देखो हमें क्या गुना करानी है, 28 की 4 में गुना कराओगे, 28 चौका 112, और 6 से भी इसमें गुना होनी है, और गुना किससे होनी है, 1000 से भी होनी है, बराबर टी। लेकिन ये हमारे पास क्या आ गई, सेकंड आई है। हमें ऑप्शन में क्या दिखाई दे रहा है, घंटे और मिनट दिखाई दे रही है। तो अगर मुझे घंटे और मिनट में चाहिए, तो ये तो मेरे पास क्या है, इसको सीधा करके लिख दूं, टी बराबर 112 × 6 × 1000 सेकंड। ये मेरे पास सेकंड आई है। अब मुझे इसमें क्या बनाना है, ये हटा रहा हूं मैं अब यहाँ से। अब मुझे इसके घंटे बनाने हैं, तो अगर मुझे इसके घंटे बनाने हैं तो मुझे इससे किससे भाग देना पड़ेगा, देखिए जरा। देखो जब मैं 60 से भाग दूंगा तो क्या बन जाएंगी, घंटे से मिनट बनेंगी, और एक बार और 60 से भाग दूंगा तो क्या बन जाएगी, मिनट से घंटे बन जाएंगे। 0 से 0 गई, 0 से ये 0 गई, 6 से 6 गया, और 6 से इसको भाग दोगे तो भाग हो जाएगा। यहाँ पे गुना सही किया था ना मैंने, 28 × 84, 28 चौका 112। ठीक है, 6 कम 6, नहीं ये पूरा भाग नहीं हो रहा भाई, और नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, जितने से हो रहा उतने से कर दो। 2 × 6, 2 पंजे 10, और 2 छिक्का 12। तो टी की वैल्यू कितनी आई है, 56/3 घंटे। इसको और कन्वर्ट करो, 3 दूनी 6,
2 से तो जा ही नहीं रहा, बल्कि 3 एकम 3, 2 बचा और 6, 3 अट्ठे 24, सही 2/3। गड़बड़ 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 गड़बड़, कुछ तो गड़बड़ हुई है भाई। अरे गड़बड़ तो होएगी, भाग किससे कर दिया हमने, 6 को रखा है नीचे, ये 25 तो छोड़ ही दिया, इसको 25 को तो लेके आओ भाई। हाँ ये 25 भी तो है। चलो फिर से करो, क्या करना है, 112 गुना 6 गुना 1000 बटे 25 सेकंड, इसके मिनट बनाए और घंटे बनाए। 0 से 0 गई, 25 चौका 100, ठीक है, और 6 से 6 गया, 4 से इसको भाग दे दो 15, और ये 3 से भाग हो सकता है क्या, नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, तो 15 से भाग हो रहा है। चलो ठीक है, करो अब भाग, 112 बटे 15 घंटे, और इसको आगे सोल्व करोगे तो 15 अट्ठे 120, तो 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105 और 7 12, ये आ गया इतने घंटे। इसकी अगर मिनट बनानी चाहते हो तो बना लो। देखो 1/15 को अगर मैं 1/15 घंटे हैं, तो इसको अगर मैं मिनट में देखूंगा तो ये 60/15 मतलब 4 मिनट आएगा, ठीक है। तो ये जो है 1/15 ये 4 मिनट है, तो हमें क्या चाहिए, 7/15 चाहिए, तो 4 सत्ते 28, तो 28 मिनट, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी लग रहा है क्योंकि समझाया भी है, करता चला जाता तो थोड़ा जल्दी हो जाता। ये आपको पाइप का सिस्टम समझाना जरूरी था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो ये मेजरमेंट यूनिट होती है ना टैंक की, इस या फिर इसके डायमेंशन की, इनको पहले तो मेजरमेंट यूनिट को सेम करो, ये मीटर में है तो पाइप वाली भी मीटर में करो। फिर दूसरी बात, ये जो आपको स्पीड दी है इसकी मेजरमेंट यूनिट भी सेम करो, और यहाँ पे उसकी पाइप की डायमेंशन का एरिया, ये पाइप के फेस का एरिया, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप, पाइप का क्रॉस सेक्शन का एरिया है, मतलब पाइप की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। ये आपको निकालना है, और इसमें गुना किसकी करानी है, इसमें आपको गुना करानी है किसकी, स्पीड ऑफ वाटर इनटू टाइम टी, ठीक है, ये आपको मल्टीप्लाई करानी है। तो ये एरिया, ये जो चीज है ये किसके बराबर आपको रखनी है, ये टंकी के जितना आयतन आपको पानी भरना है उसके बराबर रखनी है, ये आप लिख लेना कहीं पे, ठीक है, लिख लेना, इसको लिख लोगे, उम्मीद है लिखोगे, और बार बार रिवाइज कर लेना इसको, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा पेपर में तो धड़ाम से मार के आओ ना, 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगना चाहिए। और क्वेश्चन में लीड, जो आपकी एग्जाम में लीड बनती है ना, वो इसी तरीके के क्वेश्चन से बनते हैं लीड। अगर आपको एग्जाम में लीड चाहिए तो वो इन्हीं क्वेश्चन से लीड बनती है। इजी क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, वो तो गलत होना ही नहीं चाहिए किसी भी कारण से, और ये आप याद रखोगे, ठीक है। तो यही बताना था मुझे। और ये जो स्पीड है ना, मेजरमेंट यूनिट पहले बराबर कर लेना, जो इनकी है पाइप वाइप की और ये टंकी वालों की, उसका ध्यान रख लेना, कभी कहो कि ऐसे तो बताया ही नहीं था, तो बता मैंने दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए जरा आप। देखो 6th नंबर क्वेश्चन क्या है, ऐसे प्यारे प्यारे क्वेश्चन भी आते हैं लड्डू से। अभी जो पुचू 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 चल रहा था उसका, धर्मेंद्र प्रधान का, तो ये आपका एग्जाम में कुछ कुछ वाला ही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, कह रहा है एक आयतन का क्षेत्रफल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और इसकी लंबाई दी गई है ए प्लस बी, तो इसकी चौड़ाई पूछी है क्या है। तो पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है एग्जाम में, तो इस पे बस पढ़ो और क्लिक करके आओ। देखो एरिया दिया है कितना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही है। हाँ आपको पता है ये किसका फॉर्मूला होता है, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, इसका फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हो 8th क्लास से, ठीक है। आपको क्या पता, ये एरिया किसका है, ये एरिया है आयताकार क्षेत्रफल का, तो वो क्या होता है एल इंटू बी होता है,
एक वैल्यू ये रही, एक वैल्यू ये रही, ये वाली गिवन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताइए कुछ था इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। सबसे बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसे 4 सेंटीमीटर के त्रिज्या वाले अर्धवृत्त में अंकित किया गया है। ठीक है, चलो जी करो। देखो एक अर्धवृत्त बनाओ पहले। ठीक है, बना लिया, ये इसका सेंटर हो गया। अब हमने क्या पढ़ा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। मैं पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूं। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यही होता है या कुछ और? यही है। ठीक है, अगर ये है तो अब आप मुझे बताइए, मल्टीप्लीकेशन में जितना बड़ा नंबर आएगा, ये मल्टीप्लाई जितनी बड़ी आएगी उतना बड़ा क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। और जितना बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा उतना ही बड़ा त्रिभुज होगा। ठीक है, क्षेत्रफल जिसका बड़ा होगा मतलब वही तो बड़ा होगा। लेंथ में जिसकी लंबाई बड़ी वो बड़ा हो गया, और 2D में आएंगे तो क्षेत्रफल जिसका बड़ा वो वाला फिगर बड़ा होगा। ठीक है, चलिए देखो, अब हमें क्या बताना है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो अगर त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4, ये भी 4, तो कुल मिला के व्यास कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। अच्छा, अब आप मुझे देख के बताइए, अर्धवृत्त अगर मैं इसके व्यास को जमीन पे रख दूं और इसकी ऊंचाई यहां से यहां तक, इसकी ऊंचाई यहां से यहां तक मैक्सिमम कितनी जा सकती है? मैक्सिमम तो यही तो जा सकती है। इससे अगर मैं इसको यहां से 90 डिग्री पे बनाऊं और ये इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो ये 90, तो ये कुल मिला के R1 बनेगी यहाँ पे, तो मतलब 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक ही तो जा सकता है। ठीक है, इस सेमी सर्कल के अंदर, इस अर्धवृत्त के अंदर आप कहीं पे भी त्रिभुज बनाइए। अगर आपको एक त्रिभुज ऐसा बनाना है, मान लो आपको ये त्रिभुज की भुजा नहीं रखनी है, आपको एक त्रिभुज ऐसा बनाना है, ये खींची लाइन, ये खींची और ऐसे मिला दिया, तब भी आप देखोगे ना तो इसके जितना बेस मिलने वाला है ना इसकी जितनी हाइट मिलने वाली है। तो बात समझे मेरी? तो आपको क्या करना है, इसको आधार मानना है, क्षेत्रफल ही पूछा है ना। हाँ, तो कर दो, आधार की वैल्यू 8, ऊंचाई की वैल्यू 4, तो 8 दूनी 16, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, अर्धवृत्त में आपको कुछ अलग से सोचना पड़ेगा। वो सोचने के लिए क्या है कि अगर आप उसमें बनाते हो, क्या बोलते हैं उसको, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल में बनाते हो, तो उसके लिए आता है थोड़ा डिफरेंस। वहां पे आपको कैलकुलेशन पहले से ही करके रखनी होती है, उनको आपको थोड़ा सा याद करना पड़ता है, तो उन्हें याद कर लेना, इसमें आएंगे तो मैं करा दूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 था ये। ठीक है, नंबरिंग नहीं की थी इसकी। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये भी कुछ पुच्चू धर्मेंद्र प्रधान आ गया भाई, उठाओ इसको, देखो कैसे फेंकते हैं। एरिया क्या दिया है वर्ग का, वर्ग का क्षेत्रफल दिया है कितना, 16x² प्लस 8x प्लस 1, और पूछा क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना, वर्ग की लंबाई, लंबाई का मतलब इसकी भुजाई होती है, तो भुजा पूछी है ये। और एरिया क्या होता है, ये एरिया क्या होता है, ये तो A² होता है, मतलब भुजा का ही वर्ग होता है, भुजा का ही वर्ग होता है, तो मतलब ये किसी का स्क्वायर करा होगा तब ये आया होगा। तो अब देखो इसका स्क्वायर, देखो किसका स्क्वायर है ये। वैसे तो ऑप्शन में सारे ऑप्शन एक जैसे ही दे रखे हैं, ये 2AB प्लस का है, तो मतलब बीच में माइनस तो आएगा ही नहीं, तो बी ऑप्शन तो कट ही गया। और क्योंकि 4x का स्क्वायर करोगे तो 16x² आएगा, तो चौथा ऑप्शन भी कट गया। तो क्वेश्चन ये बहुत ही कुछ कुछ सा क्वेश्चन है। देखो 4x को करो स्क्वायर प्लस 2, ये पहले 1 का स्क्वायर इधर लिखो, 2 इंटू, अब ए भी करके देखो, 4x इंटू 1, तो ये 2 इंटू ए इंटू बी बन गया, ये प्लस में B² है इधर, और इधर ही क्या है, ये A² है, XY में लिख लो, XY भी छोड़ो, U भी लिख लेते हैं, चलो U V², तो ये U प्लस V का होल स्क्वायर हो गया। तो कहने का मतलब है ये किसका स्क्वायर हो गया, 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। तो भुजा क्या निकली, भुजा आ जाएगी 4x प्लस 1,
यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। यूनिट है, सबके सामने इकाई लगी हुई है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है, तो क्वेश्चन नंबर 9 करिए। क्वेश्चन नंबर 9 करिए, मार्कर की इंक तो गायब हो गई, इंक डाल लेते हैं तब तक। चलिए देखिए क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर, क्यू पर समकोण है, ई और एफ क्रम से क्यू आर तथा पी आर के मध्य बिंदु हैं। चतुर्भुज पी क्यू ई एफ के क्षेत्रफल और त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है ऐसा कोई, अब आप कहोगे ये राइट एंगल कैसा है भाई, तो हमने राइट एंगल यहाँ पे बनाया है, तो समकोण किस पर है, क्यू पर है, तो P और R हमारे ये हो गए। अब ये क्या कह रहा है, E और F जो है वो QR और PR, QR किधर है, ये रहा, तो ये इधर तो है हमारा E और इधर है हमारा F। ठीक है, ये क्या है, मध्य बिंदु है। अगर ये मध्य बिंदु है तो ये वाली साइड इसके बराबर और ये वाली साइड इसके बराबर हो गई। ठीक है, दिखाई दे गया होगा। अब यहाँ पे अगर मैं इसको मिलाऊंगा ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा, चतुर्भुज बन जाएगा। चतुर्भुज क्या बनेगा, क्वाड्रिलेटरल पी आर ई एफ। इसने किस नाम से दिया है, पी क्यू ई एफ से दिया है, तो पी क्यू ई एफ ऐसे कैसे, एक मिनट, क्यू पर समकोण है, ई एफ क्यू आर और पी आर, क्यू आर और पी आर। चलो भाई इधर आ जाओ, तू इधर से हट जा, पी आर ये रहा, इसको छोड़ो इधर से, तो ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो गई। ठीक है, बस देखो अगर ऐसा है, अब चतुर्भुज का नाम भी सही कर लो, पी क्यू ई एफ, अब सही है, पी क्यू ई एफ, ये आर अलग रह गया, और इसका अनुपात किससे निकालना है, त्रिभुज पी क्यू आर से निकालना है। देखो ये 1 और ये 1 ऐसे इधर है, रेशो है, तो अगर मैं इस पूरी लेंथ को देखूं तो ये कितना हो जाएगी, 2 यूनिट हो जाएगी, ये 1 यूनिट है तो। ठीक है, अब ये क्या है, समरूप त्रिभुज बनता है ऐसे कभी भी मत, या फिर आपने 9th क्लास में मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी होगी, मध्य बिंदु वाली प्रमेय जो है, तो उसमें क्या होता है, ये एरिया और इस एरिया का देखो साइड का रेशो तो इक्वल आ जाएगा, साइड का रेशो तो क्या हो जाएगा, अगर मैं ट्राइंगल आर ई एफ, ऊपर दिखेगा नहीं, चलो नीचे करते हैं, अगर मैं ट्राइंगल आर ई एफ और ट्राइंगल आर क्यू पी को देखूं, तो इनकी साइड की जो भुजाएं होंगी ना, इनका जो साइड का रेशो है, या इसको ऐसे लिखो, सिमिलर टू ट्राइंगल आर ई एफ लिख लिया और आर क्यू पी, ये दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, तो इनकी भुजाओं का रेशो जो होगा पी, ये छोड़ो, आर ई अपॉन आर क्यू इक्वल टू आर एफ अपॉन आर पी इक्वल टू ई एफ अपॉन पी क्यू, इस तरीके से होता है। ठीक है, और जो एरिया का रेशो होता है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल आर ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल आर क्यू पी, ये क्या होगा, भुजा का स्क्वायर होगा, तो आप किसी भी एक को उठा के स्क्वायर कर सकते हो, मतलब इनकी साइड्स का जो रेशो होगा इनका स्क्वायर करोगे,
तो हमारे पास भुजा का रेशो कितना है, वो तो 1/2 है। ठीक है, तो चतुर्भुज का तो एरिया कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो अगर इस वाले ट्राइंगल का एरिया 1 यूनिट है तो इस क्वाड्रिलेटरल का 3 होगा, तो 1 + 3 4। तो अब आ जाओ, इसका ये रेशो क्या हो जाएगा, इस चतुर्भुज का रेशो 3 और ये पूरी वैल्यू कितनी है, 4। ठीक है, अब इसमें जो इसने पूछा हुआ है, पहले किसका दिया है, चतुर्भुज और फिर PQR। आप इनको कैसे लिखते हो, कोई संख्या जैसे आपका पास A/B है तो आप इसको कैसे लिखते हो, A/B लिखते हो, तो ऐसे ही आपको ये लिखना पड़ेगा 3/4। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, देखते ही हो जाएगा पेपर में। सिमिलरिटी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कॉन्ग्रुएंसी भी नहीं है इतना तो। ठीक है, सिमिलरिटी से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और सर्कल के अंदर भी मिक्स कर देता है इसको, सर्कल के अंदर भी मिक्स करता है। तो जब आप पढ़ोगे ना तो बहुत मजा आने वाला है इसको पढ़ने में। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था हमारा, 9 था। 10th क्वेश्चन देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 10। 10 पे क्या है, 3 भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर मानती हैं। x का न्यूनतम मान पूछा है। अच्छा ठीक है, चलो ट्राइंगल इनइक्वालिटी पढ़ी होंगी आपने। ठीक है, जो ये तीसरी भुजा है x, या मैं ऐसे कह सकता हूं, छोड़ो ऐसे भी नहीं कहना, ये 6 + 10 से तो छोटी होंगी और 10 - 6 से बड़ी होंगी, मतलब इतना है कहने का। तो 6 4 से बड़ी और 10 और 6 16 से छोटी होगी, इन दोनों के बीच होगी, 10 से 16 के बीच। तो अब आप ऑप्शन देखिए जरा, ऑप्शन में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ऑप्शन में दिख रहा है 1 2 3 5, ऐसे दिख रहा है। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 4 से छोटी नहीं होगी, एक ही 4 से बड़ी है, 16 से छोटी है। ठीक है, ऑप्शन में 17 18 भी दे रखे होते, वो भी कटते, 16 खुद दिया होता, वो भी कटता। क्यों, क्योंकि अगर आप इन लेंथ के बराबर ले लोगे ना, किसके, 4 के और 16 के बराबर ले लोगे। देखो अगर एक लेंथ 16 हो गई, ये मैंने 16 ली है, इसकी एक भुजा कितनी है, 10। तो मान लो 10 यहाँ कहीं तक आई, तो वो जो बची है वो कितनी होगी, 6 होगी। तो ये इस लाइन को क्या कर जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे, और जब कोइंसाइड कर जाएंगे ना तो वो एक लाइन ही रह जाएगी। तो मतलब ये सीधी लाइन रह जाएगी। अगर मैं ये 4 को और 6 को भी इनको ले सकता हूँ, तो फिर क्या हो जाएगा, वो एक सीधी लाइन रह जाएगी, सीधी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे। अगर हम इन दोनों में से किसी को भी लेते हैं, 16 को या 4 को, तो वो क्या रह जाएगी, एक सीधी लाइन, ट्राइंगल नहीं बनाएंगी। इसका एरिया क्या हो जाएगा, 0, कोलिनियर पॉइंट, संरेख बिंदु हो जाएंगे तीनों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए जरा। क्या है क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है एक त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। क्वेश्चन नंबर 11 है ना, हाँ। समकोण त्रिभुज है, कोण A समकोण, समकोण वाले दो भुजाओं की लंबाई 48 14 है, अंतर्निहित वृत्त की त्रिज्या बतानी है। ठीक है, तो कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक ऐसा कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके अंतर्निहित एक वृत्त बनेगा। तो आपको इसकी क्या बतानी है, त्रिज्या बतानी है R। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए मैं बता दूं, अगर ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइट, ये हाइपोटेनस है, तो जो R की वैल्यू होती है वो होती है P + B - H/2। तो आपके पास बेस कितना है, 48, परपेंडिकुलर कितना है, 14। ये आपको पता नहीं है तो पहले तो यही पता करोगे। आपने ट्रिपलेट पढ़ा होगा एक, देखो ये अभी 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो इनको 2 से डिवाइड करके मैं क्या लिख सकता हूँ, 14 को करूंगा तो 7, और 48 को करूंगा तो 24। तो अगर आपने कोई ट्रिपलेट आपका याद हो जिसमें 7 यूज होता हो, 24 यूज होता हो, तो ऐसा एक ट्रिपलेट 25 के साथ बनेगा। और ये हम इनमें 2 की मल्टीप्लाई कराए, 3 की मल्टीप्लाई कराए, 4 की मल्टीप्लाई कराए, तो वो भी क्या बनते हैं, ट्रिपलेट्स ही बनते हैं। अब देखिए डबल है, ये 7 का डबल है, ये 24 का डबल है, तो ये 25 का डबल कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो अब आप इसको निकाल सकते हो, अंतःवृत्त की त्रिज्या को। तो ये R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बताइए जरा।
आर की वैल्यू 48 + 14 -50/2। यहाँ से 48, 50 में से 48 जाएंगे, 2 बचेगा, 2 को इसमें से माइनस कर दो तो आर बराबर 6 तो आ ही जाएगा आंसर। सोल्व करके आएगा 12/2 तो बराबर 6 सेंटीमीटर में है, बिल्कुल सेंटीमीटर में है, तो 6 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 करना है अब हमें। करिए जरा। क्वेश्चन नंबर 12, दो संकेंद्रीय वृत्त एक वलय का निर्माण करते हैं। वलय की आंतरिक त्रिज्या बाह्य परिधि क्रम से आंतरिक और बाहरी परिधि क्रम से 22 और 44 है। वृत्त की चौड़ाई बतानी है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान है। मतलब एक ये बना और एक ये बना, इसने एक वर्ड यूज किया है संकेंद्री। संकेंद्री का मतलब होता है एक ही केंद्र, ठीक है। छोटे वाले की त्रिज्या मैंने आर मान ली, बाहर वाले की त्रिज्या मैंने कैपिटल आर मान ली, ठीक है। देखिए वैसे तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, जो परिधि का अनुपात होता है वही त्रिज्या का अनुपात होता है। आपको ये बात याद रखनी है बस। तो परिधि कितनी है, 22 और 44 है। तो हमारे पास अंदर वाले की त्रिज्या छोटी आर ली है, तो आर रेसो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22 × 22, 22 दूनी 44, ठीक है। अब उसने क्या कहा है, वलय की चौड़ाई तो ज्ञात करनी है, आंतरिक त्रिज्या भी नहीं पता। अभी देखो हमें दो वृत्तों की परिधि पता है, तो अगर वृत्त की परिधि पता है तो परिधि क्या होती है, परिधि बराबर 2πr। हमारे पास किसी एक की परिधि को हम ले लेंगे, 22 लिया जैसे, तो ये 2 गुना 22/7 गुना में r, 22 से 22 चला जाएगा, 2 से जाएगा 3.5 बार, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 3.5 आ गई, ठीक है। r क्या है, छोटे वाली है, तो ये वैल्यू कितनी है, 3.5। हमें क्या बतानी है, चौड़ाई। तो चौड़ाई क्या है, बड़ा r माइनस छोटा r, तो ये 2 - 1, इनका डिफरेंस कितना है, 1 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है, मीटर होगा, किलोमीटर तो नहीं है, बताओ। सेंटीमीटर ही है, चलो। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अनुपात आपको ये वाली बात याद रखनी है, परिधि का अनुपात बराबर त्रिज्या का अनुपात। और अगर क्षेत्रफल का अनुपात बताना हो तो फिर हमें वर्क करना पड़ेगा परिधि के अनुपात का। और अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो उसका स्क्वायर रूट लेके हम त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आप याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 13 करिए। क्वेश्चन नंबर 13 आसान है, मुझे उम्मीद है कर लोगे। करिए। चलिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है ए बी सी, 3 बिंदु हैं वृत्त पर ए बी सी, ए बी बराबर ए सी बराबर 7√2 और एंगल दिया है 90। तो त्रिज्या का मान बताना है। अरे यार क्या बता दूं इसको। देखो एक सर्कल है, अब ये जो बी ए सी बनाया है, 3 बिंदु बी ए सी, तो मतलब क्या है, ए पर बन रहा है 90 डिग्री, ए पर क्या बन रहा है, 90 डिग्री। और किसी भी वृत्त के अंदर 90 डिग्री कब बनता है, जब वो सेमी सर्कल में बन रहा हो। तो मतलब कहने का ये है कि 90 डिग्री अगर एंगल बनेगा तो ये सेमी सर्कल में बनेगा, आप इसको कहीं और नहीं बना पाओगे, ये ऐसे बनेगा। और ये किस पे बन रहा है, ए पर, ये बी है और ये सी है। तो आपको क्या निकालना है, आपको बी सी निकालना है। अगर आप बी सी की लेंथ निकाल पाते हो तो आप त्रिज्या बता दोगे। आपको क्या बताना है, ओ बी। देखिए इसने क्या दिया है आपको, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी 7√2, 7√2। तो मैंने आपको बताया ये 7√2 है, 7√2 है, तो ये 7√2 का कितना हो जाएगा, √2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। डायगोनल जैसे निकाल दो बिल्कुल वैसा ही, तो ये कितना हो जाएगा,
14, ये डायमीटर 14 हो गया, तो 7 ये हो जाएगा, 7 ये हो जाएगा, तो त्रिज्या बराबर कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। आपके आंसर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा लगा ये क्वेश्चन? तो क्वेश्चन नंबर 14 करिए जरा। क्वेश्चन नंबर 14। क्या है क्वेश्चन 14 में? एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी बराबर ए सी दिया है, ए डी बी सी पर लंब है, यदि ए डी की लेंथ 8 है और त्रिभुज की परिधि मतलब पेरीमीटर दे रखा है, परिमाप दे रखा है 64 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बताना है। चलिए भाई, त्रिभुज ए बी सी बनाओ पहले तो। कारीगरी काम नहीं आई। ए बी बराबर ए सी, ए डी लंब है, लेंथ इसकी 8 है, ठीक है, और आपको क्या दिया है? परिमाप दिया है। देखिए, एक तरीका तो ये है, आप क्या करो, आप जब ये आइसोसेलेस होता है इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये भी क्या होता है? इक्वल होते हैं, ठीक है। या तो आप इसको x मान लो, इसको भी x, ये भी x हो जाएगा, ये y मान लोगे तो ये भी y हो जाएगा, तो 2x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा? कितना दिया है? 64 दिया है, ठीक है, परिमाप दिया है 64, ठीक है भाई। तो यहां से x प्लस वाई आ जाएगा 32, मतलब ऐसा कुछ करके करके सोल्व कर लोगे। लेकिन आप दे रहे हो एग्जाम किसका? जब इसमें टाइमर लगा हुआ है, तो हमें ये ऐसे नहीं करना। तो हमें क्या करना है? हमें यह जुगाड़बाजी करनी पड़ेगी जिससे हमारा क्वेश्चन जल्दी हो जाए इस तरीके का। देखो, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ऐसा कुछ ढूंढ के लाओ जिसमें ट्रिपलेट में 8 यूज होता हो। ऐसा कोई ट्रिपलेट ढूंढो जिसमें 8 यूज होता हो। देखो, एक तो यही है 3 4 5 वाला। 3 4 5 वाले में कैसे? इसमें 2 की गुना करो, 6 8 और 10। अगर ये, और ये क्या है? ये हाइपोटेनस नहीं है, और यहाँ पे ये भी हाइपोटेनस नहीं है। अगर ये 8 है, ये 6 है, तो ये 10 हो जाएगा। ये 6 और ये 10, ये 10 तो ये भी 10, और ये 6 तो ये भी 6। अब देखो पेरीमीटर देखोगे, 64 बैठेगा, 6 6 12, 10 और 10 20, 20 प्लस 12 बराबर 32। ये तो आधा रह गया भाई, ये तो क्या रह गया? आधा रह गया। एक आपको ट्रिपलेट याद आ रहा हो तो 8, 8 के साथ में किसका होता है? 15 और 17 का, याद आ रहा हो तो। वैसे तो इसमें अभी 2 से गुना और कर सकते हो। अगर इसमें 2 से गुना और करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 12 16 और 20। अगर ये ऐसे होता है 12 16 20, ये वाईफाई हटा दे रहा हूं मैं यहाँ पे। अगर ये 12 16 20 हो जाता है तो x की वैल्यू अगर 12 रख लो, ये 12 रख लो, तो ये 20 और ये 20, 20 20 40, 40 और 24 64। वैसे तो ये हो गया 40 और 24 64 से ही, ठीक है। तो अब आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। सही बैठ गया ना? बिल्कुल बैठ गया। चलो, तो बेस कितना हो गया इसका? इसका बेस हो गया 24, और ये कितनी हो गई? ये इसका 8 है। तो एरिया कितना हो जाएगा इसका? एरिया, एरिया कितना हो जाएगा इसका? देखना एक बार। एरिया हो जाएगा 1/2 गुना 24 गुना 8, 2 से जाएगा 4 बार, तो 24 चौका 96। तो क्या 96 इसमें है ऑप्शन में? नहीं है। तो इस वाले ट्रिपलेट से तो ये नहीं हुआ भाई, लेकिन पेरीमीटर हमारा 64 सही बैठ रहा था। अब एक बार एक काम करो, इसको भी करके देखो, सेटिस्फाई करके देखो। अगर ये 8 है तो ये नीचे कितना आएगा? ये 15 आ जाएगा। ये 15 आएगा तो ये भी कितना आ जाएगा? 15। क्या हमारा वो सही बैठा था क्या? चलो जो भी है। अब ये कितना है? 17, तो ये भी कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा, ठीक है। मुझे लग रहा है मैंने उसमें गड़बड़ करी। अरे हाँ, उसमें गड़बड़ देखो क्या हो गई थी। ये 8 था यहाँ पे तो, लेकिन ये वाला जो है ना, ये इसमें कहीं पे भी 8 नहीं है ना ट्रिपलेट में, तो ये वाला हमारा गलत हो गया था। क्यों? क्योंकि हमें तो ट्रिपलेट में 8 चाहिए जरूर। 8 तो केवल इसी में आ रहा था, इसमें 8 नहीं आ रहा था, तो ये वाला यूज नहीं होगा। तो हमारा यूज कौन सा होगा? बस ये वाला यूज होगा। इसको देखो सेटिस्फाई करा के, तो ये 15 और 15 कितना हो गया? 30 हो गया। 17 और 17 34, तो 30 प्लस 34 बराबर 64। ये सही बैठ रहा है, ठीक है। तो ये वाला तो हमारा गलत हो गया था, इसको तो रहने देना। जरूरी है कि 8 होना चाहिए क्योंकि 8 है यहाँ पे। तो अब देखो एरिया कितना हो जाएगा? ये बेस कितना हो गया? 15 और 15
ये पूरा बेस हमारा हो गया 30, ये 17 सेंटीमीटर और ये 17 सेंटीमीटर। अब परिमाप कितना बैठ जाता है, 64 बैठ जाता है। अब एरिया निकाल लो, एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट कितनी है, 8 है, 2 से जाएगा 4 बार, 30 चौका 120। ये क्या हमारे पास है सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन से ही जाना है। एक्स मान के जाओगे तो इससे बड़ा ही पड़ेगा, छोटा नहीं पड़ेगा, ये बात याद रखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। 15 देखिए, 15 आसान सा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है। अभी कराया था इसके जैसा एक क्वेश्चन, तो कर लो जरा। एग्जाम में घूम फिर के वही बार बार वही चीजें पूछी जाती हैं, एक शिफ्ट में ज्यादा वो चेंज नहीं करेगा आपकी में। ठीक है, तो करो एक बार। देखो क्या कह रहा है, एक त्रिभुज है एबीसी। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है। त्रिभुज एबीसी है, बना लिया, और इसमें राइट एंगल वाइट एंगल कुछ नहीं दिया इसने। एबीसी एक त्रिभुज है, इसमें बीसी का मध्य बिंदु एम है, बीसी का मध्य बिंदु एम है, और कह रहा है ए बी एम का क्षेत्रफल, ए बी एम का क्षेत्रफल कितना है, 18 है। ठीक है, तो एबीसी का क्षेत्रफल पूछा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ये पूछा है। तो देखो कोई भी हो, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप इसको बिल्कुल ओरली कर लोगे। एच की वैल्यू कितनी है, सेम है दोनों ही ट्रायंगल के लिए। ये एरिया है 18, इसको ऊंचाई मत मानना, ये एरिया है। ठीक है, देखो ऊंचाई इस ट्रायंगल की देखोगे, इसकी भी यही ऊंचाई है, इस ट्रायंगल की देखोगे तो इसकी भी यही ऊंचाई है, ऊंचाई सेम रहनी है। ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट तक जाता है, और अगर मैं यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ तो चाहे आप इसके किसी भी पॉइंट से जाओगे तो ऊंचाई क्या रहनी है, सेम रहनी है दोनों ही ट्रायंगल की। तो अगर ऊंचाई सेम है तो बात किस पे आएगी, आधार पे आएगी। तो अगर ट्रायंगल का एरिया क्या होता है आपको पता है, 1/2 गुना बेस इंटू हाइट। ये चीज तो कांस्टेंट हो गई है। अब डिपेंड क्या किस पे करेगा, इस पे करेगा। और उसने कह दिया एम मध्य बिंदु है, तो ये और ये क्या हो गए, बराबर हो गए। तो अगर बराबर हो गए, आधार भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, तो जितना एरिया ये है इतना ही क्या होगा, ये भी होगा। तो 18 और 18 36, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, 18 + 18 36, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 इतना इजी क्वेश्चन था। तो अगर आपका बेसिक है थोड़ा बहुत क्लियर तो आपका ये आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, सरल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर लंबी एक लंबवत रेखा 24 सेंटीमीटर लंबे एक जीवा तक खींची जाती है। वृत्त की त्रिज्या, वैसे तो आप एकदम देखते ही बता दोगे। ठीक है, कितनी आएगी, 13 दूनी 26, 13 आएगी त्रिज्या। देखो क्या कह रहा है, एक वृत्त है, वृत्त का केंद्र है, हमें नहीं पता क्या है, जीवा कितनी लंबी है, 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा है। मान लो ये हो गई, मान लो ये जीवा है ए बी, इसकी लेंथ कितनी है, 24 सेंटीमीटर। अगर हम एक लंबवत रेखा खींचे सेंटर से, लंबवत रेखा, तो ये इसको बराबर भागों में बांटते हैं, एक थ्योरम है। ठीक है, कहोगे तो प्रूफ भी कर दूंगा। इसमें कंसेप्ट लगेगा कॉन्ग्रुएंसी वाला, क्या बोलते हैं उसको, सर्वांग सम त्रिभुज। ठीक है, अब वो ये 24 हो गया, तो ये 24 का आधा 12, तो ये लेंथ इधर की कितनी हो गई, 12 हो गई। कितनी दूरी तक खींची है, 5 सेंटीमीटर। तो अभी तो एक ट्रिपलेट मैंने बताया था आपको, जिसमें 24 हो, 25 हो, और क्या आएगा बताइए जरा। अरे 24 25 थोड़ा ही है, 5 12 तो 17, क्या सही है, 144। 5 12 13 का होता है। ठीक है, 5 का वर्ग 25, 144, 169 करके देख लेना, बराबर आएगा। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 13 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू 13 और ये क्या है, त्रिज्या है। तो क्वेश्चन नंबर 16 अच्छा लगा होगा, आसान क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, बिल्कुल आएंगे, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 17 करिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में, एक आयताकार भूखंड
की लंबाई इसकी चौड़ाई का 5 गुना है। यदि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 2000 है तो आयताकार भूखंड की चौड़ाई बतानी है। कोई एक आयताकार भूखंड है ऐसा, ये x है तो ये कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। आपको एरिया पता ही है इसका क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। ये कितना दिया है 2000, लेंथ है कितनी 5x, और ये कितना है x। 5 से भाग दोगे 400, 5 चौक 20, तो एक्स स्क्वायर बराबर, सीधा करके लिखो इसको, तो x बराबर कितना है 20। क्या पूछी गई है चौड़ाई, तो चौड़ाई कितनी हो गई x बराबर 20, और अगर लंबाई पूछता तो 20 पंजे 100। ठीक है, तो 20 आपका क्या है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 आसान था। 18 देखिए, वो क्वेश्चन इसमें नहीं आया शायद अभी तक, जो जिसकी मैं बात कर रहा था, एक क्वेश्चन था, तो किसी और आपको शॉर्ट्स में वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलिए 42 मीटर और 26 मीटर व्यास के दो छोटे गोलाकार मैदानों को एक बड़े गोलाकार मैदान में बदलना है। यदि नए मैदान का क्षेत्रफल दो छोटे मैदानों के क्षेत्रफल के समान है तो नए मैदान की त्रिज्या क्या होगी। तो इसमें कुछ नहीं है, आपसे बस ट्रिपलेट पूछ रहा है। ये 42 का है, ये क्या है व्यास है, ये क्या है व्यास है, और कितना है 26 मीटर व्यास है, और नए मैदान की त्रिज्या पूछी है। नए मैदान की क्या पूछी है, त्रिज्या पूछी है। तो अगर नए मैदान की त्रिज्या पूछी है तो पहले तो आप इनकी भी त्रिज्या बताओ कितनी है। इसकी 21 आएगी, इसकी त्रिज्या कितनी आएगी 13 आएगी। तो क्या 21-13 वाला कोई ट्रिपलेट है आपको याद हो, ऐसा मैंने कोई ट्रिपलेट नहीं पढ़ा है 21-13 वाला। तो मैं क्या करूंगा, जो इन दोनों को मिला के बनेगा वो बड़ा मैदान बनेगा, उसकी त्रिज्या बड़ी होगी। तो कहने का मतलब ये है, इसकी जो त्रिज्या होगी, इसकी त्रिज्या का जो वर्ग होगा वो क्या होगा 21 का वर्ग प्लस 13 का वर्ग, ये होगा। तो देखो 21 का वर्ग 441, 13 का वर्ग 169, तो इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा 9 और 1 10, 6 4 10 और 1 11, 4 और 1 5 और 1 6, 610 आया है। तो ये देखो ये क्या है लेस देन 625 है, तो ये जो आर की वैल्यू होगी तो वो कितनी होगी, आर की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 25 होगी कि नहीं होगी। अब 25 से कम तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे 23 भी दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 610 जो है वो 625 से तो छोटा है, ये 25 का वर्ग है। और अगर मैं 24 का वर्ग देखता हूँ तो वो 576 आएगा, तो उससे बड़ा आएगा। तो 24 से बड़ा जो आर होगा वो 24 से तो बड़ा होगा और 25 से छोटा होगा। और ऐसा मुझे केवल कितना ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एक ही ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है जो 25 से तो छोटा है और 24 से बड़ा है। और वो कौन सा ऑप्शन है, तो आर की वैल्यू ऑप्शन की हेल्प से हमारी कितनी आ जाएगी 24.69। इसका वर्गमूल निकालने जाएंगे थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो उसके लिए हमें पास टाइम होता नहीं है एग्जाम में, तो क्या करेंगे जो मैंने आपको बताया है वही करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करिए, और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। क्या क्वेश्चन है पढ़िए जरा। कह रहा है समबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 मीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या करना है यार, इसका एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे, इसका परिमाप कितना है 30 मीटर है। परिमाप बराबर 30, तो मतलब 3a बराबर 30, तो a बराबर कितना हो जाएगा 10, तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको फॉर्मूला याद होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुणा में भुजा का वर्ग, ये होता है। तो √3/4 गुणा, अच्छा इसने पॉइंटों में दे रखा है, अरे यार चलो करो तो फिर। √3 की वैल्यू 1.732/4 गुना में भुजा का वर्ग करोगे तो 10 का वर्ग, 4 से भाग दे लो, 0.4 चौक 16, 1 और 2 4 तिया 12, 1 और 2 4 तिया 12 और गुना में 100।
तो कितना आ जाएगा 43.3। अरे क्या कर दिया, √3 की वैल्यू तो हमारी सही है, √3/4, 4×4 = 16। ये तो एक भी ऑप्शन में नहीं है भाई। अरे यार समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल पूछा है। समद्विबाहु समकोण है, अरे यार मैं समकोण, देखिए अगर ये समबाहु त्रिभुज होता तब तो ये था, लेकिन उसने क्या कहा है, उसने कहा है समद्विबाहु समकोण है। चलिए तो फिर दोबारा आइए, इंक भी खत्म हो गई मार्कर में। समद्विबाहु समकोण के लिए कैसे करना है, देखिए अगर ये समद्विबाहु है तो ये भी ए, ये भी ए, कुछ भी मान लो इधर भी ABC, और ये क्या हो जाता है A√2 हो जाता है। तो अगर मैं देखूंगा तो इसका परिमाप कितना होगा, परिमाप इसका बताना जरा, 2a + A√2। तो यहां से मेरे पास ये वैल्यू कितनी है 30 है, तो 2 मैं a बाहर ले सकता हूं, मुझे क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल के लिए a की वैल्यू फाइंड करनी जरूरी है। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, ½ × a होगा, क्योंकि आधार गुना ऊंचाई, परपेंडिकुलर में है ना आधार गुना ऊंचाई, तो ये हो जाएगा। तो a की वैल्यू यहां से निकालनी ही पड़ेगी, तो मैं a कॉमन ले लेता हूँ, a इक्वल टू, तो जो a की वैल्यू आ जाएगी यहां से वो कितनी आएगी 30/2 + √2। ठीक है, रख दो अब 1/2, यार इंक तो डालनी पड़ेगी। चलिए आप कैलकुलेट करिए, फिर मैं कराता हूँ कैलकुलेट इसको। देखिए इसको भी थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो जरा। अगर मैं यहां से √2 कॉमन लेता हूं तो ये क्या बचेगा, √2 + 1। करने की जरूरत है क्या, नहीं है, चलो करते हैं इसको ऐसे ही। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 × 30 × 30, और नीचे इसका स्क्वायर करो, 2 + √2 का होल स्क्वायर। ये इधर सोल्व करते हैं इसको, तो 2 से जाएगा ये 15 बार, और 15 × 45, 450 बटे, इसका स्क्वायर खोलेंगे, 2 का वर्ग 4 + √2 का वर्ग 2 + 2 दूनी 4, 4√2। ठीक है, तो ये क्या हो गया a इक्वल टू, यहाँ से अगर मैं 2 नीचे से कॉमन लूँ तो 450, ये 6 था तो यहाँ पे 3 + 2√2 आएगा, और इसको 2 से भाग दे लो, 2 पंजे 10, 45 पंजे 225, और इसका परिमेयकरण कराओ साथ के साथ, 3 - 2√2 से ऊपर नीचे गुना कराओगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, नीचे से रूट वाली वैल्यू खत्म करने के लिए करते हैं ऐसा। ठीक है, तो देखो जब करोगे a + b और a - b है तो क्या बन जाएगा, a² - b² बनेगा। तो 3 का वर्ग 9 माइनस 2√2 का जब आप वर्ग करते हो तो क्या हो जाता है, 4 × 2 = 8 हो जाता है। तो 9 - 2 8 हो गया, और ये ऊपर 3 - 2√2 हो गया। ठीक है, ये तो यार माइनस में चला गया एरिया, क्या गड़बड़ हुई है भाई। 2 दूनी 4, तो ठीक है, 2 दूनी 4√2, 2√2 ही बचेगा, बचेगा तो यही। और ये वैल्यू तो यार 17 दूनी 34। चलो देखते हैं एक बार करके कि 1.5 से बड़ा, अरे हाँ ठीक है ठीक है, हो गया हो गया। चलिए, तो 2 × 225 गुना में 3 माइनस 2 गुना √2 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, √2 इक्वल टू होता है 1.41। तो ये 1.41 से मल्टीप्लाई कराओगे इसको, तो 3 - 2 से गुना कराओगे तो 2.82, 225 की गुना होनी है,
कैलकुलेशन बड़ी लंबी चली गई भाई, कहीं और छोटी हो सकती थी क्या कैलकुलेशन। अप्रोक्सीमेशन भाई ऑप्शन भी पास पास ही है, तो कितना हो जाएगा 225 गुना ये 0.18 बनेगा यहाँ से 0.18, तो पहले गुना कर दो 18 पंजे 90 9 18 दूनी 36 9 45 हासिल 4 18 दूनी 36 और 4 40, ठीक है 0.2 के बाद आएगा तो 40.50, तो लगभग में 40 आपका क्या हो जाएगा आंसर, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करना था। सारी कैलकुलेशन यहाँ पे जाके बिगड़ी है आपकी, तो क्योंकि इसने समकोण समद्विबाहु कह दिया था और रूट 2 में भी कुछ नहीं था यहाँ पे हमारे पास, तो अगर रूट 2 में हमारे पास कुछ होता तो हम शायद इसमें कुछ कर लेते, लेकिन ठीक है चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे अगर हम जाते तो परिमेयकरण भी कराते तो इतना अच्छा मतलब यहाँ पे असर नहीं आता इसका। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही, आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए थैंक यू।